सूफी इस्लामिक बोर्ड रुहेलखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान ने सहारनपुर के ख्वाजा सैयद एहतशाम अली चिश्ती साबरी को प्रांतीय कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष मनोनीत किया है। ख्वाजा सैयद एहतशाम अली चिश्ती ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि सूफी इस्लामिक बोर्ड रुहेलखंड ने जो उनको जिम्मेदारी दी है वह उस पर निष्ठा व ईमानदारी के साथ बोर्ड के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से मुझ नाचीज़ को रुहेलखंड प्रांत का अल्हम्दुलिल्लाह अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड का और खुसूसन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मंसूर साहब का और बोर्ड के नेशनल स्पीकर राष्ट्रीय स्पीकर जनाब कौसर मजीदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने खाकसार को इस काबिल समझा और इंशाअल्लाह ताला मौला के करम से जितना भी मुझसे बोर्ड के लिए जुस्तजू और कोशिशें फलाह और बहबूदी के लिए इंसानियत की जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं इंशाअल्लाह उसको करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इसमें मेरी मदद फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के लिए एक और खुशखबरी यह है कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन यूएनओ में भी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लेवल पे इंसानियत के लिए फलाह और बहबूदी का काम बोर्ड की जानिब से चल रहा है और होगा, और आपस में भाईचारा जिसमें कोई जात पात या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो भेदभाव हैं इनको दूर करने के लिए और आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने के लिए ख़ास तौर से इस बोर्ड का गठन हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के गांव कलसिया में दीपावली की देर रात एक किसान के घर में घुसकर बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित सचिन शर्मा के मुताबिक करीब 1:30 बजे कुछ लोग उनके दरवाजे पर आए और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही बदमाशों ने किसान को गन पॉइंट पर ले लिया और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की। बदमाशों ने घर में रखे करीब 2 लाख रुपए नकद, 7 तोला सोना और करीब 18 तोला चांदी के जेवरात लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश सीढ़ी लगाकर घर के पीछे कूदकर फरार हो गए, जिसके बाद बंधन से मुक्त होकर पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। क्या मामला था सर आज का? ये कल रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में बेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कलसिया ग्राम है उसमें एक घर के अंदर 4 व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें 1,95,000 और कुछ तोला सोना लेके गए थे। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा उचित धाराओं में दर्ज कर लिया गया है और इसमें 4 टीम लगाई गई है। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। दीपावली के अगले दिन यानी कि आज रविवार को हर जगह गोवर्धन पूजा की गई। इसमें भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। यही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट भी कहा जाता है। आज गोवर्धन पूजा के हमने गोवर्धन बनाया है और गोवर्धन का पूजन किया जाता है। आज दूध, दही, शहद, बूढ़ा और एक का स्नान होया जाता है। जिराती का, काली गुलाबी का स्नान होया जाता है और आज 56 भोग किए जाते हैं। और अभी जिराती का पूजन होने के बाद 56 भोग किया जाएगा। तो 56 भोग के दर्शन जो है वो 3 से 4 बजे हो जाएंगे। तो 56 भोग का मतलब ये है कि जिराती का पूजन का क्या मतलब है। यह गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण जी ने, तो गोवर्धन पर्वत उठाया था तो गोपियों को रक्षा करने के लिए बनाया था। तो इसने बोला कि आप गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करने पर ही आपका सब कुछ उद्धार होगा।
वो इनकी पूजा करते थे। तो इनका मान दूर करने के लिए गोवर्धन पूजा किया जाता है, इसलिए उस उपलक्ष्य के दिन में आज के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। सभी को देखिए कृष्ण। सहारनपुर में रविवार को अन्नकूट पर नगर के विभिन्न मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज अन्नकूट का गोवर्धन पूजा था और सभी श्रद्धालुओं ने बहुत प्रेम से और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। रविवार को सहारनपुर के घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में बौद्ध धाम उन्नति सामाजिक संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने विधान परिषद मेरठ खंड की स्नातक एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर हरविंदर सिंह कुमार को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने डॉक्टर हरविंदर का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। चलो जी, बस हो गया। सब लोग आ जाइए साथ, सब लोग आ सकते, आगे यहाँ पर आइए, बस 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 वहीं देखिए। सहारनपुर के ग्राम बड़ा कला में रविवार को समाजवादी पार्टी के जिला सचिव राजेश सैनी के आवास पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को थाना अध्यक्ष फतेहपुर मनोज चौधरी व बड़कला चौकी इंचार्ज दीपचंद ने संबोधित करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ये क्या करते हैं, दिन में रह के करते हैं, बोले कि इस घर में ठीक है मामला, कौन सा सही रहेगा, आसान हमें रहेगा, इस घर में हमें तो करने आएंगे और जो है काम करेंगे और निकल जाएंगे। बोलते घर में हो जाते हैं तभी टाइम पे करते, बाहर नहीं करते, रास्ते में किसी को नहीं लुटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल ये घर में घुस जाएंगे, घर के आदमी और कब्जा कर लेंगे आराम से और उसके बाद करेंगे। तो भैया ये सभी लोगों को कहूँ ना, बताना जरूर है राजेश जी, तुम्हें वो करवानी है क्या अलाउंसमेंट वो जाते जाते रहो, और जिस पे नंबर ना हो मेरा नंबर ले लो, कोई बात हो रात में मुझे फोन करो, मैं आऊँगा, ठीक है? नहीं आ पाऊंगा, कहीं होऊंगा तो मैं गाड़ी भेजूंगा, किसी को भेजूंगा, ठीक है? नंबर लिख लो मेरा, किसी के पास नहीं हो तो मैं हूँ।